हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ दिस वंडरफुल सीरीज। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। तो ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल बी देयर इन योर नीट एग्जाम फ्रॉम दिस 3 टॉपिक्स। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसके बहुत प्यारे प्यारे रूल्स हैं, उसको समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एरर्स फर्स्ट। सो एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर की हम बात करते हैं। मतलब फिजिक्स में हम जनरली मेजरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, राइट। मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जब हम मेजर करते हैं तो क्या होता है कि हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू आपने मेजर करी है वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर ना हो, तो उस केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर आ गया, राइट। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंटेन सम अनसर्टेनिटी। कुछ अनसर्टेनिटी होती है, एक्चुअल वैल्यू के बराबर नहीं होती मेजर्ड वैल्यू। सो दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर, राइट। एंड every calculated quantity which is based on measured value always has some error, right. Accuracy क्या होता है? Accuracy of a measurement is the measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. जैसे true value of the quantity is 2.3506 एट हमने measured value यूज किया है 23106 और दूसरा रीडिंग है 2.3006. So out of these two readings, this one is the closer to the true value. So this is more accurate and this is less accurate. Fine. दूसरा जो टर्म होता है that is precision. So precision हमें ये बताता है कि like up to what resolution or limit the quantity is measured. जैसे यहाँ पे 2.3506 है और एक मैंने यूज किया 2.31, तो यहाँ पे it is measured up to 4 decimal places, but it is measured up to 2 decimal places. So this reading is more precise. Precise है उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो उतना ही accurate होगा. Fine. Now let's understand how do we calculate the error. So error is nothing but the difference in true value and measured value. True value minus measured value is known as error. Okay. So there are different types of expressions of the error. So सबसे पहला जो expression है that is absolute error. So absolute error is nothing but difference between true value and measured value of a quantity. इसे हम बोलते हैं absolute error. तो जनरली हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं होता क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी रीडिंग्स हैं, जैसे मैंने क्वांटिटी ए को मेजर किया, फर्स्ट रीडिंग आया A1, फिर A2, फिर थर्ड रीडिंग आया A3, फोर्थ रीडिंग आया A4। तो इन चारों का एवरेज लेके मुझे जो मिलेगा दैट इज माई मीन वैल्यू ऑफ ऑल द रीडिंग्स, और इसी मीन वैल्यू को मैं ट्रू वैल्यू कंसिडर करके चलूंगी। ठीक है। अब बात होती है कि एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब जैसे मैंने ए क्वांटिटी का मीन वैल्यू निकाला, उसको मैंने ट्रू वैल्यू बोल दिया। जब मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तो रीडिंग आया A1, दूसरी बार से रीडिंग आया A2, तीसरी बार से रीडिंग आया A3 और चौथी बार से रीडिंग आया A4। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A1 जब हम निकाल रहे थे तब कितना एब्सोल्यूट एरर आया। सो इट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर A2 में कितना आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर A3 में आ जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू A3, और एब्सोल्यूट एरर इन द फोर्थ एक्सपेरिमेंट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ये AM माइनस A1 डेल्टा A1, AM माइनस A2 डेल्टा A2, AM माइनस A3 डेल्टा A3, AM माइनस A4 हमारा हो जाएगा डेल्टा A4। तो एवरी टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज मीन वैल्यू से जो मतलब मेजर्ड वैल्यू उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि हमारी मीन वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा हो, तो उस केस में एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आ जाएगी। अगर मीन वैल्यू हमारी मेजर्ड वैल्यू से कम है तो एब्सोल्यूट एरर क्या आएगी, नेगेटिव। तो एब्सोल्यूट एरर आपकी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फाइन। सो अब दूसरा जो एक्सप्रेशन ऑफ एरर होता है दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब हमने जो पीछे एब्सोल्यूट एरर्स निकाली है ना, ये 1 2 3 4,
इनके मैग्नीट्यूड का एवरेज, मतलब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो डजंट मैटर, मुझे सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड उठाना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो होता है दैट इज डेल्टा A1 मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा A2 मैग्नीट्यूड अप टू डेल्टा AN मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय n। जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उतनी आपको एब्सोल्यूट एरर्स मिलेंगी, तो उन सबके मैग्नीट्यूड को ऐड करके नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार परफॉर्म किया उससे डिवाइड कर दो, तो ये आपको मिल जाएगी डेल्टा A मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो किसी भी रीडिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AM प्लस माइनस डेल्टा A मीन, मतलब जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसकी उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर प्लस माइनस डेल्टा A मीन के बराबर है। ठीक है, alright, now next is relative error or fractional error. So this is nothing but the ratio of delta A mean to the mean value of the quantity, right? और जब हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय AM इंटू 100%, तो वो हमारी क्या बन जाती है, परसेंटेज एरर। फाइन, अब हमारे पास जो मेन है दैट इज द एरर्स का कॉम्बिनेशन इन समेशन डिफरेंस, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन। सो सम और डिफरेंस के लिए एक रूल होता है, प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए एक रूल होता है। सपोज मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, उन दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए है ए प्लस डेल्टा ए और बी है ए प्लस डेल्टा बी। तो इन दोनों को ऐड करने से ऑफकोर्स इन दोनों की एरर भी कैरी फॉरवर्ड होगी, राइट? तो हमें ये पता करना है कि एब्सोल्यूट जो हमारा समेशन होगा उसमें कितनी एरर आगे जाएगी, समेशन में कितनी एरर अपीयर रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ए में भी एरर है बी में भी एरर है, सो डेफिनेटली ए प्लस बी में एरर होगी। तो जब हम दो क्वांटिटी को सम करते हैं तो देखो ए प्लस बी तो आएगा ही आएगा, लेकिन इनके दोनों के समेशन में कितना एरर मैक्सिमम अपीयर होगा, दैट विल बी द समेशन ऑफ देयर एब्सोल्यूट एरर्स। इसके एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए, इसके एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा बी, तो ए प्लस बी में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर अपीयर हो सकता है दैट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, सेम गोज विद द डिफरेंस। अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो ए माइनस बी में जो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर आएगा दैट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आपको कुछ नहीं करना, दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स को उठा के ऐड कर दो, चाहे समेशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। प्रोडक्ट डिवीजन में भी अलग रूल होता है। सपोज ए प्लस डेल्टा ए और बी प्लस डेल्टा बी, मेरे पास दो नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें ए में मैंने बोला कि ए की फ्रैक्शनल एरर आ गई डेल्टा ए अपॉन ए, बी की फ्रैक्शनल एरर आ गई डेल्टा बी अपॉन बी, राइट? तो ए और बी के प्रोडक्ट में जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर आएगी दैट विल बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। सिमिलरली डिवीजन में ए अपॉन बी करना है, तो ए अपॉन बी के में जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर आएगी दैट विल बी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मतलब आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर मिलती है जब आप समेशन एडिशन करते हो। सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर मिलेगी एज एडिशन ऑफ दिस टू फ्रैक्शनल एरर्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, नाउ एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? जैसे मेरे पास एक क्वांटिटी है x इज इक्वल टू a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, तो इसमें a की फ्रैक्शनल एरर डेल्टा a अपॉन a कर दो और b की फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा b अपॉन b। क्वेश्चन ये है कि x अगर ये है तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर इन x कितना आएगा, मतलब डेल्टा x अपॉन x क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना, इन दोनों की फ्रैक्शनल एरर कुछ नहीं होता तो ऐड हो जाता। अगर सिंपल डिवीजन होता a अपॉन b तो फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाता, लेकिन हमारे पास पावर है तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को इनकी फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस m टाइम्स डेल्टा b अपॉन b विल बी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x। ठीक है, ओके। अगर आजू बाजू 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज बन जाता है।
percentage error in the measurement of x is equal to plus minus n times percentage error in the measurement of a plus m times percentage error in the measurement of b over here. Okay, देखो एक क्वेश्चन दिखाती हूँ 2019 का है. हमारे पास एक क्वांटिटी है x is equals to a square b to the power 1/2 divided by c to the power 1/3 d cube, राइट. अब मुझे पता करना है कि a में, b में, c में और d में जो परसेंटेज एरर है वो 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली है. तो x में कितना मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर आएगा. सो दिस विल बी डेल्टा x अपॉन x इंटू 100% क्या हो जाएगा बेटा. इट विल बी 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा b अपॉन b इंटू 100% प्लस 1/3 टाइम्स डेल्टा c अपॉन c इंटू 100% प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d अपॉन d इंटू 100%. ठीक है, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100% इज 1%, सो इट विल बी 2 इंटू 1% प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100% इज 2%, सो इट इज 1/2 इंटू 2%, 1/3 इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू 100% इज 3% प्लस 3 times delta d upon d into 100% is 4%. So this will be 2 plus 1 plus 1 plus 12. That means it is 13, 14, 16. So it is 16%, right? 16% is the correct answer. All right. Okay. Now next is significant figures. So significant figures क्या होते हैं? जैसे मैंने आपसे बोला कि एक मेरे पास ये रॉड है, इसका लेंथ मेजर करना है, तो हमने एक स्केल लिया. ये 5 है, 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 6 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, ऐसे. तो आप देख सकते हो कि ये जो रॉड है उसका ये एंड जो है, ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा, ये जो एंड है it is lying between 1, 2, 3, 4, 5.4 and 5.5. ठीक है, तो आपने बोला कि मैम it is 5.4 समथिंग, है ना, 5.4 समथिंग सेंटीमीटर. मैंने कहा कितना समथिंग, तो आपने बोला मैम इसको थोड़ा सा 6 जैसा ले लेते हैं, तो इट इज 5.46 सेंटीमीटर. यू आर श्योर कि इट इज मोर देन 5.4, बट आगे 5.4 के आगे क्या डिजिट आएगा, यू आर अनसर्टेन अबाउट इट. So over here, these are significant figures. So किसी भी measurement में significant figures are those digits which are known reliably or about which we have complete confidence plus one additional digit which is not reliable, which is not certain. So over here 5 and 4 are the reliable digit. We have complete confidence कि 5.4 तो पक्का पक्का है, पीछे 6 आएगा नहीं आएगा, we are not confident. So this combination of reliable and one extra unreliable digit is nothing but significant figures. Okay. Now how do we calculate the number of significant figures in a measurement? So for that we have certain rules. All non-zero digits are significant. अगर किसी नंबर में non-zero digits हैं तो वो significant हैं. 2, 3, 4, 5 चारों non-zero हैं, तो this number has 4 significant figures. ठीक है. फिर मेरे पास एक और रूल है, a zero becomes a significant if it appears between two non-zero digit. Zero अगर दो non-zero digit के बीच में आएगा तो वो significant होगा, कबाब की हड्डी significant हो जाएगा. जैसे 6.028 non-zero, 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 ये तीनों तो पक्का significant हैं. ये जो जीरो है वो दो non-zero के बीच में आ रहा है, मतलब ये भी significant होगा. So it has total 4 significant figures. Leading zeros or the zeros placed left of the number are never significant. Left वालों को left कर दो, simple. 0.0042 ये सारे zeros leading zeros होते हैं जो नंबर स्टार्ट होने से पहले लगते हैं, तो ये कभी भी significant नहीं होते हैं. So this number has only 2 significant figures. ठीक है. फिर टर्मिनल जीरो और ट्रेलिंग जीरो. टर्मिनल जीरो मतलब पीछे लगने वाले जीरोस, जो पीछे लगने वाले जीरो होते हैं अगर वो विदाउट डेसिमल पॉइंट लगे हुए हैं तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते. जैसे 42600 है
तो यहाँ पे ये दोनों टर्मिनल जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस है, पीछे लगने वाले जीरोस हैं, नंबर राइट वाले जीरोस हैं। तो राइट वाले जीरोस हमेशा राइट नहीं होंगे, जब तक इनके पास पॉइंट नहीं है तब तक ये राइट नहीं होंगे, मतलब जब तक इनके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है नंबर में तब तक ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सो दिस नंबर हैज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। फिर अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं लेकिन अब उनके पास पॉइंट है, राइट, तो वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे 4.600, तो ये ट्रेलिंग जीरोस अब एक डेसिमल पॉइंट के साथ अपीयर हो रहे हैं नंबर में, ठीक है। तो अब ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। पावर ऑफ 10 इररिलेवेंट होता है सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन में, जैसे 2.30 इंटू 10 पावर 3 है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन में। तो कितने हो गए, 1 2 3, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। A choice of different units will not change the number of significant figure, है ना। जैसे 42600 सेंटीमीटर और 42600 मिलीमीटर, दोनों नंबर में यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, सेम है, 3 3 3 ही रहेंगे, फाइन। एग्जैक्ट नंबर अगर किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में अपियर हो तो इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल पेरीमीटर की बात करते हैं, स्क्वायर की, ए साइड है तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाता है 4a, तो 4 जो है दैट इज द एग्जैक्ट नंबर अपियरिंग इन द फॉर्मूला, सो इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, इन तीनों में बताना है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। सो दिस ऑल आर नॉन जीरो, सो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट वाले जीरोस नॉट सिग्निफिकेंट, बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे कितने हैं, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 10 टू द पावर इररिलेवेंट 250, तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट, बिकॉज हमारा जो राइट वाला जीरो है दैट इज अपियरिंग विद अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ऑलराइट, अब इसमें बताओ 0.010 इंटू 10 टू द पावर 3, ये तो रेलेवेंट नहीं है, ये जीरो सिग्निफिकेंट है बिकॉज पॉइंट है, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है और ये दोनों नॉन जीरो हैं। तो टोटल मेरे पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब हम क्या करेंगे, जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं हमारे मेजरमेंट में जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उनको हम ओमिट करेंगे, हटा देंगे, रिमूव करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड is less than 5 then the preceding digit is left unchanged। अब ये क्या रूल है समझते हैं। मेरे पास नंबर है 6.3421, यहाँ पे मुझे इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस रिप्रेजेंट करना है, तो बाकी सारा हटाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से इस नंबर को हटाना है, राइट। 2 जो है इज अ डिजिट विच इज लेस देन 5, 2 जो है इज अ डिजिट विच इज लेस देन 5, तो ये जो 2 है इट इज लेस देन 5, तो ये प्रीसीडिंग उसके आगे वाले डिजिट को चेंज नहीं करेगा, मतलब आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट विल बी 6.34 ओनली, फाइन। सेकेंड इज इफ द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। जैसे यहाँ पे 6.3471 है नंबर, मुझे इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से 7 से मुझे हटाना पड़ेगा नंबर, तो 7 से हम डिजिट्स को ड्रॉप करते जा रहे हैं, तो 7 इज द डिजिट दैट वी वांट टू ड्रॉप, बट इट इज लेस मोर देन 5, क्या है, 5 से बड़ा है। इफ इट इज मोर देन 5 तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट विल बी 6.35, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है वो 5 है, बट इट इज फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, और 5 इज फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, ठीक है। तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ से मुझे ये ड्रॉप करना है, इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही रखना है। तो यहाँ पे बेटा 5 इज द डिजिट दैट आई वांट टू ड्रॉप, फाइन। तो मैंने देखा कि 5 के पीछे क्या है, 1 है,
मतलब ये 0 के अलावा कुछ और नंबर है, तो हम चुपचाप प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 6.35। नाउ इफ द डिजिट दैट वी वांट टू ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, मतलब 6.345012 like that, then the preceding digit is left unchanged if it is even। तो यहाँ पे मुझे नंबर को यहाँ से ड्रॉप करना है, मैंने देखा 5 के पीछे लगा हुआ है 0, तो हम जाएंगे आगे वाले डिजिट के पास। आगे वाला डिजिट अगर इवन है तो उसको अनचेंज रखेंगे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट विल बी 6.34 ओनली। ठीक है, अब एक और नंबर देती हूँ 3.6.3555012। इस नंबर को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मतलब द डिजिट दैट आई वांट टू ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, राइट। तो मैं क्या करूंगी, आगे वाले डिजिट को देखूंगी। आगे वाला डिजिट अगर ऑड है तो उसको मैं 1 से बढ़ा दूंगी, तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट विल बी 6.36। सो दिस आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा रिजल्ट होना चाहिए, और साथ में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा रिजल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू जाएंगे। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1.2 प्लस, मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है 3.45 प्लस 6.789। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 11.439। अगर एज पर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स करें तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, राइट। हमें यहाँ पे थोड़े से सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को फॉलो करके फाइनल रिजल्ट एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द फाइनल रिजल्ट इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम जाते हैं डेसिमल प्लेसेस के पास। यहाँ पे 3 नंबर ऐड करे हैं। इस नंबर के पास अप टू 1 डेसिमल प्लेस है, इस नंबर के पास आफ्टर डेसिमल प्लेस 2 है, इस नंबर के पास 3 है। तो जब हम एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में इन तीनों के पास जितना मिनिमम डेसिमल प्लेस है उतना ही अपीयर होना चाहिए। एक के पास 1 है, 2 है, 3 है, तो फाइनल रिजल्ट में अप टू 1 डेसिमल प्लेस ही होना चाहिए, राइट। इन तीनों में जितना मिनिमम होगा वो फाइनल रिजल्ट में अपीयर होगा। तो मुझे यहाँ तक ही रखना है, राइट। तो यहाँ ड्रॉप करना है, but digit that I want to drop is 3 which is less than 5, so preceding digit unchanged 11.3, ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं 1.2 एंड 12.63 में माइनस करना है 10.2, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2.43। ठीक है, अब देखो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस इसके पास 2 हैं, आफ्टर डेसिमल प्लेस इसके पास 1 है, तो फाइनल रिजल्ट में इन दोनों का जो मिनिमम होगा वही यहाँ पे अपीयर होगा। मतलब मुझे सिर्फ 1 तक रखना है, तो मुझे यहाँ से नंबर को उड़ाना पड़ेगा। सो आई वांट टू ड्रॉप 3 इज लेस देन 5, सो प्रीसीडिंग डिजिट विल बी अनचेंज्ड। ओके, नाउ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही करेंगे। तो मेरे पास एक नंबर है 1.2 इंटू 36.72, यह आ जाता है 44.064। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हम डेसिमल प्लेसेस के पास जाते थे कि भैया बताओ आप तीनों में से मिनिमम किसका है, वही फाइनल रिजल्ट में अपीयर होगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स के पास जाएंगे, हम पूछेंगे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। सो फाइनल रिजल्ट में इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो अपीयर होगा। मिनिमम क्या है, 2, तो फाइनल रिजल्ट भी अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही अपीयर होगा। तो यहां से पूरा नंबर ड्रॉप करेंगे, 0 है, कोई टेंशन ही नहीं, आगे वाला डिजिट एज इट इज, सो 44, राइट। डिवीजन का एक क्वेश्चन लेते हैं, 5.74 को 1.2 से डिवाइड करो तो यह जाएगा 4.783। अब डिवीजन में भी सेम रूल फॉलो होता है जो मल्टीप्लिकेशन में होता है। हम इंडिविजुअल नंबर्स के पास जाके पूछेंगे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये बोलेंगे 3। हम इनसे पूछेंगे आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये बोलेंगे 2। अब इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो फाइनल रिजल्ट में अपीयर होगा। 3 और 2 में मिनिमम कौन है, 2, तो फाइनल रिजल्ट में अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 8 और 3 को हटाना पड़ेगा, राउंड ऑफ,
तो यहाँ से 8 जो है दैट इज द डिजिट दैट आई वांट टू ड्रॉप विच इज मोर देन 5. सो प्रिसीडिंग डिजिट मेरा 1 से इंक्रीज हो जाएगा. सो इट विल बी 4.8. दैट इज हाउ यू कैन डू दिस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन. तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. I'll see you guys in the next session with one more important topic. छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है. इट इज डिमेंशंस एंड डिमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, तो उससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है. सो प्लीज बी देयर एंड वॉच ऑल दिस थिंग्स बिफोर कमिंग टू द थर्ड सेशन. राइट, दिस इज योर सेकेंड सेशन. थर्ड सेशन में मिलेंगे विथ डिमेंशंस एंड डिमेंशनल एनालिसिस. So that is it for today's session everyone. Thank you so much बच्चों. Take care everyone. Bye bye.